नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है समुदाय, या जिसे इंग्लिश में कम्युनिटी बोलते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समुदाय के अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषता के बारे में। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक समुदाय। आप सब ने अरस्तु की फेमस कोटेशन "मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है" सुनी होगी। अर्थात बिना समाज के मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। और समाज निर्मित कैसे होता है? वो मनुष्यों से होता है। तो मतलब कि बिना मनुष्य के समाज का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ये दोनों तो एक दूसरे से जुड़े हैं। जहाँ समाज है वहाँ मनुष्य है, और जहाँ मनुष्य मिल चुके हैं वहाँ पे समाज का निर्माण हो ही जाएगा। और समाज का तात्पर्य क्या है कि समाज के लोग एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। किसी में कोई योग्यता है, किसी में कोई योग्यता है, और अपनी योग्यता के द्वारा जो उनके ऊपर आश्रित है उनको वो सेवा प्रदान करते हैं, या अपनी योग्यता से उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भोजन चाहिए तो आप किसान पे आश्रित हो, और अगर आपको अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा चाहिए तो आप हॉस्पिटल या डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हो। शिक्षा के लिए टीचर्स पे डिपेंडेंट हो। आपके कपड़ों के लिए आप दर्जी पे, हेयर कटिंग के लिए आप सैलून में जाते हो। तो हर एक इंसान, हर एक वर्ग, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक दूसरे की सेवा भी कर रहा है। तो समाज में विभिन्नता होते हुए भी एकता की भावना पाई जाती है। और समाज का ही एक अंग है समुदाय। समुदाय का तात्पर्य क्या है कि यहाँ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो निश्चित भूभाग पे रहता है और सामान्य जीवन व्यतीत करता है। यह जो है वो भावना के विकास का परिणाम होती है। अर्थात जैसे समाज ब्रॉड टर्म है, व्यापक है। समाज में छोटे छोटे समुदाय आपको देखने को मिल सकते हैं। समुदाय के लिए आवश्यक चीज़ क्या है कि वो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। वहाँ पे विशिष्ट उनके नाम होते हैं, वहाँ पे हम की भावना होती है, वहाँ पे एकता होती है, भावनात्मक जुड़ाव होता है। अगर हम बात करें कि साधारण शब्दों में समुदाय को क्या बोलते हैं या लोग क्या समझते हैं, तो साधारण शब्दों में विशिष्ट धर्म, जाति, संप्रदाय आदि का अर्थ समुदाय से लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पे आपने सुना होगा हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, जैन समुदाय, ये धर्म के आधार पे हो गए। ग्रामीण या नगरीय समुदाय, ये सब जो होते हैं ये संकुचित स्वरूप को दर्शाते हैं समुदाय के। वहीं व्यापक रूप में क्या होता है समुदाय का आश? कोई गांव है, कोई नगर है, कोई देश है या कस्बा है, इन सबों से लगाया जाता है, जो कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है तथा वहाँ की विशिष्टताओं को प्रदर्शित करता है। पर वास्तव में समुदाय का अर्थ सिर्फ किसी धर्म, जाति, संप्रदाय से जुड़ के नहीं है। वास्तव में समुदाय का तात्पर्य क्या होता है? भावनात्मक रूप से लोगों में जुड़ाव होता है, एकता की भावना होती है, हम की भावना होती है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इसके शाब्दिक अर्थ को ध्यान देते हैं। अगर हम बात करें समुदाय के शाब्दिक अर्थ की, तो समुदाय अंग्रेजी के कम्युनिटी का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा, या भाषा सही कर लेना, यहाँ पे ये वाला श होगा, लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनिस शब्द से मिलकर बना हुआ है। कॉम का अर्थ क्या होता है? टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या होता है? एक साथ। और म्यूनिस का अर्थ क्या होता है? सर्विंग, अर्थात सेवा करना। कॉम का अर्थ एक साथ और म्यूनिस का अर्थ सेवा करना। तो कम्युनिटी का अर्थ क्या हुआ? एक साथ मिलकर सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ एक साथ मिलकर सेवा करना है। स्पष्ट है कि समुदाय का विकास निश्चित भूभाग में रहने के कारण ही संभव हुआ होगा। मतलब एक साथ कई लोग निश्चित क्षेत्र में रह रहे थे, इसलिए ही समुदाय का विकास हुआ होगा। पर आप जानते हो कि समाज इतने ज़्यादा लोगों से मिलकर बना हुआ है, इतने बड़े समाज में सभी के सभी व्यक्ति एक साथ रहकर सेवा करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग कहीं रहेंगे, कुछ लोग कहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाता है और उन्हीं के साथ अपना सामान्य सा जीवन व्यतीत करने लगता है, जिसे कि हम समुदाय कहते हैं। समुदाय की बहुत सी विशेषताएं भी हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। पर विशेषताओं को जानने से पूर्व हम समुदाय की एक दो परिभाषा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोगार्ट्स के अनुसार। समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना हो तथा निश्चित क्षेत्र में रहता हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, समुदाय के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? निश्चित क्षेत्र हो, हम की भावना हो। तो अगर बोगार्ट से रिलेटेड परिभाषा है समुदाय की, तो उसमें हम की भावना और निश्चित क्षेत्र कीवर्ड हो गए आपके। और अगर हम बात करें आकबर्न और निमकॉफ के अनुसार, तो समुदाय एक सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन है। तो ये भी वही बात करते हैं कि समुदाय का तात्पर्य क्या है? सीमित क्षेत्र के भीतर, मतलब इतना बड़ा अगर एरिया है समाज का, तो उसमें ये जो सीमित क्षेत्र है उसके भीतर सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन, मतलब सामाजिक जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं, एक साथ मिलकर आपसी सहयोग के साथ रहना और
एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ वो संगठनात्मक रूप से जुड़े हुए रहते हों। नेक्स्ट है आपका किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश होता है। मतलब कि सामाजिक जीवन के जितने भी पहलू हैं, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होना, एक दूसरे का सहयोग, संघर्ष, जो भी समाज के पहलू हैं, उन सभी चीज़ों का समावेश होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह होता है। तो किंग्सले डेविस से ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह के बारे में कौन बोलता है, किंग्सले डेविस। बाकी अगर आप कॉमन निकालोगे तो सब में हम की भावना, निश्चित क्षेत्र या सीमित क्षेत्र और सामाजिक जीवन का ही एक स्वरूप वहाँ पे भी समुदाय में भी पाया जाता है। मतलब कि सहयोग, संघर्ष, प्रेम, द्वेष, सारी तरह की चीज़ें जो समाज में पाई जाती हैं वो समुदाय में भी देखने को मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं हम समुदाय की विशेषता के बारे में। तो समुदाय की ये कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या निश्चित भूभाग, दूसरा है व्यक्तियों का समूह, तीसरा है सामुदायिक भावना अर्थात हम की भावना, वी फीलिंग, चौथा है सर्वमान्य नियम, पांचवा है स्वतः उत्पत्ति या स्वतः जन्म, छठवां है विशिष्ट नाम, सातवां है स्थायित्व, आठवां है मूर्तता, नौवां है अनिवार्य सदस्यता और 10वां है समानता। डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। समुदाय के लिए एक सबसे आवश्यक तत्व क्या है कि निवास स्थान या भौगोलिक क्षेत्र का होना। अगर हम बात करें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या कोई सीमा या घेरे का तात्पर्य क्या है कि जिसमें किसी विशेष सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि विशेषता वाले नागरिक निवास करते हों। देखो, मानव का नेचर क्या है कि वो अपने जैसे ही लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ परिवार ऐसे रहे होंगे जिनकी सोच और व्यवहार आपस में काफ़ी ज़्यादा मेल खाते हों, तो उन्होंने क्या किया कि कई परिवार एक साथ मिलकर रहना स्टार्ट कर दिया होगा। तो और समय के साथ और भी ज़्यादा परिवार उनसे जुड़ते गए, जिससे कि समुदाय का निर्माण हुआ। सेकेंड है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या व्यक्तियों का समूह। देखो, समुदाय हो या समाज हो, ये बनता है व्यक्तियों के समूह से, ठीक है। तो समुदाय का एक बड़ा सामाजिक समूह है। बिना व्यक्तियों के समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यक्ति ही नहीं है तो ना समाज है ना समुदाय है, तो फिर समुदाय की कल्पना पॉसिबल ही नहीं है। पर देखो, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि व्यक्तियों के समूह होने के कारण ही समुदाय एक मूर्त संगठन है। मतलब आप समुदाय को देख सकते हो। समाज अमूर्त है, समाज में बहुत सी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, पर यहाँ पे आप देखो समुदाय की एक विशेषता मूर्तता भी है। इसका तात्पर्य क्या है कि जो ये व्यक्तियों का समूह है, इन्हीं के कारण समुदाय को मूर्त संगठन बोला जाता है, और बिना व्यक्तियों के समूह के तो समुदाय की कल्पना की ही नहीं जा सकती। नेक्स्ट है आपका हम की भावना या वी फीलिंग। तो देखो, वी फीलिंग का तात्पर्य क्या है कि एक, हम सभी एक हैं, सद्भावना, सहयोग, आत्मीयता, भाईचारे की भावना, जिसे कि आप शॉर्ट में सामुदायिक भावना बोल सकते हो। जैसे कि अगर आप भारत का लोगे तो आप बोलोगे हम भारतीय, मतलब हम सब एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो सब बाद में आएगा, पहले हम क्या हैं, भारतीय। तो हम की भावना, भारतीयता की भावना, ये हमारी यूनिटी को बताता है। ठीक उसी तरह समुदाय में भी क्या होता है कि हम इस समुदाय के हैं, हमारा समुदाय है, ये हम की भावना होती है, उसमें जुड़ाव होता है। और अगर हम बात करें इस वी फीलिंग की या हम की भावना की, तो देखो समुदाय के प्रकार होते हैं ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय। तो नगरों में क्या होता है कि ये जो वी फीलिंग है वो कम होती है, जबकि गाँव में ये फीलिंग अधिक पाई जाती है। आपने देखा भी होगा अपने आसपास, सिटीज़ में लोग अपने में ही मस्त रहते हैं। बोलने को आप बोल सकते हो कि इस समुदाय के हैं, उस समुदाय के हैं, पर उतनी एकता आपको नहीं देखने को मिलेगी जितने कि गांव में लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के एक एक फैमिली मेम्बर को जितनी अच्छी तरीके से जानते हैं, या एकता की भावना जितनी होती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि नगरों में कम और गाँव में अधिक पाई जाती है हम की भावना। चौथा है आपका सर्वमान्य नियम यानी कॉमन रूल्स। किसी भी समुदाय के लोगों में कुछ नियम चलते हैं, एक ही तरह के रीति रिवाज, परंपराएं चलती हैं। वहाँ के जो भी नियम कानून है वो सभी लोगों पे समान रूप से लागू होते हैं, जिससे कि उस समुदाय की व्यवस्था और व्यवहार को नियंत्रित रखा जा सके और एक अच्छे समुदाय का निर्माण हो सके। और ये जो सामाजिक नियम होते हैं या कॉमन रूल्स होते हैं, ये उस समुदाय की विशेषता और उसकी व्यवस्था को दर्शाते हैं कि वहाँ पे क्या व्यवस्था है, किस तरह के नियम है। नेक्स्ट है आपका स्वतः उत्पत्ति। स्वतः उत्पत्ति का तात्पर्य क्या है कि समुदाय कोई प्लान करके नहीं बनाया जाता है।
ये लोगों के द्वारा मिल के रहने के दौरान बनता है। ऐसा नहीं है कि फला समुदाय हमें बनाना है तो चलो मिल के बैठते और समुदाय बन गया, नहीं। साथ में लोगों के रहने से, एक साथ जीवन यापन करने से, सामान्य से जीवन व्यतीत करने से, एकता भाईचारे से धीरे धीरे ये समुदाय निर्मित हो जाता है। अतः स्वतः उत्पत्ति भी एक समुदाय की विशेषता आप मान सकते हो। विशिष्ट नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी समुदाय हो, फला समुदाय या जो भी समुदाय आप बोलना चाहो, उनके एक विशिष्ट नाम होते हैं और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जिससे कि आप उन्हें जानते हो। और ये जो विशिष्ट नाम है वो समुदाय के लोगों में हम की भावना, उनका प्रतिनिधित्व और उनकी पहचान के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट है आपका स्थायित्व, परमानेंसी। देखो, समुदाय किसी विशिष्ट समुदाय जो होता है, स्थायित्व जो विशेषता है, उसका तात्पर्य यह है कि समुदाय किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बनता, बल्कि उसमें क्या होता है कि लोग आपस में मिलजुल के निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य सा जीवन व्यतीत करने लगते हैं और सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए संगठित और विकसित होते हैं और सामान्य जीवन व्यतीत करते करते एक साथ विकसित होते हैं। इसीलिए समुदाय का अस्तित्व लंबे समय तक बना रहता है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए तो इस समुदाय से जुड़ा और वो कंप्लीट हो गई, मेरे जो भी उद्देश्य थे उनकी पूर्ति हो गई तो मैं समुदाय को छोड़ दूँ, नहीं। आप स्टार्टिंग से समुदाय से जुड़े होते हैं, आप उनमें जी रहे होते हैं, आपका जीवन उसके साथ व्यतीत होता है, आप संगठन में रहते हैं एकता के साथ। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि झटके वाली चीज़ें नहीं है, या आपका उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जुड़ने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, ये स्वाभाविक है। और इसी परमानेंसी की वजह से समुदाय में अनिवार्य सदस्यता की भी विशेषता पाई जाती है। मैंडेटरी मेंबरशिप मतलब समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है और इसकी सदस्यता क्या है कि व्यक्ति की इच्छा पे नहीं निर्भर करती कि मुझे सदस्य इस समुदाय का बनना है या नहीं बनना, नहीं। व्यक्ति जो होता है वो जन्म से ही उस समुदाय का सदस्य बन जाता है जिसमें कि उसका जन्म हुआ है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीटनेस यानी मूर्तता। इसके बारे में हमने पहले थोड़ी सी बात करी है। जैसा कि हमें पता है कि समुदाय व्यक्तियों का समूह है, तो समुदाय जो होता है वो मूर्त समूह का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब वहाँ पे समुदाय में क्या होता है, आप देख रहे होते हो कि हाँ इतने सारे लोग इस नाम के, इस जगह पे इस रीति रिवाज को लेके चल रहे हैं, तो उसका एक मूर्त स्वरूप है। जबकि अगर आप समाज में देखोगे तो समाज का स्वरूप अमूर्त है। समाज में इतनी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें दिखती नहीं है, बस होती हैं। और समुदाय जो होता है वो समाज का छोटा सा अंग होता है, इसलिए उसका स्वरूप मूर्त होता है। अनिवार्य सदस्यता की बात हमने कर ली थी। लास्ट है आपका समानता यानी सिमिलैरिटी। समानता का तात्पर्य वहाँ के प्रत्येक सदस्य एक समान होते हैं, सब पे एक जैसे ही नियम लागू होते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। सभी सदस्यों को समान दर्जा और समान अधिकार, यानी कि सबके इक्वल राइट्स हैं, इक्वल स्टेटस हैं, क्योंकि सब उसी समुदाय के सदस्य हैं ना, तो भेदभाव नहीं पाया जाता है। और इसीलिए समुदाय की एक विशेषता क्या है कि वहाँ पे समानता पाई जाती है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। समुदाय किसे कहते हैं, उसकी अर्थ क्या, परिभाषा, विशेषता, इसके बारे में मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि कहीं पे कोई गलती हो रही है तो यू कैन करेक्ट मी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।